जरूरत थी तुलसीदास जी के जन्मभूमि के लिए मुकदमा करना था, तमाम सारी चीजें हैं और हमारा अपना आपकी जो है व्यथा हम भेज सकें ऊपर। जी जी आपकी हर चीज के लिए क्योंकि परिषद ही करती है। नहीं तो व्यथा सही जगह भेज दीजिए, बस उसके बाद जो होना होगा होगा, नहीं तो फिर हम न्यायालय जाएंगे, जनहित याचिका करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको सुरक्षित करना है। ले लीजिए खड़े होकर इसको, ज्ञापन है तो ले जाइए। हाँ तो संरचित तो हम उसमें एक ये कहना चाह रहे हैं इसके जरिए कि जैसे हमने जो आप मेरी बात हाँ जितना कंप्यूटर का कार्य चलता है ना, वो सब माननीय परिषद जो हमारी है उसके आदेश पर चलता है। जी परिषद के आदेश सारे सभी कंप्यूटरीकृत हो गए। जी जी आप हम सोनिया कंप्यूटरीकृत हो गए। जी पूरा संस्कृत कंप्यूटरीकृत हो गया। जो भी कंप्यूटर कार्रवाइयाँ हो गए वो माननीय परिषद के आदेश से मोबाइल बंद। देखिए, मेरा नाम गणेश नाथ मिश्र है और हम लोग नवजागरण अभियान, जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ दिनों से चला रहे हैं यहाँ पे। उसी नवजागरण अभियान के तहत जो है ये ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। आदरणीय गुरुदेव उसके संरक्षक है नवजागरण अभियान के, और जो वाजिबुल अर्ज है जिसमें हमारा ग्राम इतिहास लिखा हुआ है उसको ऑनलाइन करके संरक्षित किया जाए, जिससे हर आदमी तक उसकी पहुंच बन सके। और दूसरा जो है उसको निकालने की जो जटिल प्रक्रिया है वो ऑनलाइन अपलोड रहे वेबसाइट पे, तो कोई भी अपलोड कर ले। और उसके लिए एक जो है उसका अनुवाद करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आदमी अनुवाद कर सके और अपने गांव का इतिहास जान सके। और ग्राम इतिहास संरक्षित करने के लिए सरकार के भी निर्देश है, तो उसी में हम लोगों का ये है मंडलायुक्त महोदय से ये ज्ञापन दे के मांग की गई है कि जो है आप इसको संरक्षित कराइए। दूसरा जो मंडल के साहित्यकार हैं जिन्होंने कुछ लिखा पढ़ा है और जो यहाँ की विधा रही है उसको संरक्षित करने के लिए जो कार्य आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में हो रहा है उसके लिए भी सहयोग के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए, तुलसीदास जी के बारे में गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी के नेतृत्व में एक जो है मुकदमा हम लोगों ने हाईकोर्ट में दाखिल किया था कि तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है वो गोंडा है और वो इन तथ्यों के आधार पर सिद्ध होती है, इसलिए गोंडा घोषित कर दिया जाए। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप जिला कचहरी जा करके अपना इसको डिसाइड कराइए। तो हम लोगों ने 2025 में ही उसको उसमें याचिकाकर्ता आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, और इस बात के लिए यहाँ पे एक सिविल सूट दाखिल किया गया है कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि पसका सूकर क्षेत्र है और उसके ये प्रमाण हैं, जो प्रमाण हम लोगों को मिले हैं उस आधार पे इसको तुलसीदास जी की जन्मभूमि गोंडा ही है और उसको घोषित किया जाए, उनको कई जगह न बताया जाए। एक बात यह है। दूसरी, हमारे क्षेत्र के लोगों ने तमाम, जैसे मनकापुर से विधायक रहे राम विशुन आजाद जी ने, और जो है यहाँ के विधायक रहे पयागपुर के मुकेश श्रीवास्तव जी ने कई बार विधानसभा में ये प्रश्न किया है और पसका और तुलसीदास की जन्मस्थली को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए प्रश्न किया है। तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी जवाब दिया कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि जो है गोंडा ही है, विधानसभा में कहा, और उसके विकास के लिए इतना पैसा दिया जाता है। ये उनके कार्यकाल की है, जब राम विशुन आजाद जी विधायक थे। जब मुकेश श्रीवास्तव जी ने यह विषय उठाया था तो उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैसा भी आवंटित किया है। वो जो कार्रवाई है विधानसभा की वो हम लोगों के पास है, हम लोगों में अपने मुकदमे में उसको लगा रखा है। सरकारी डॉक्यूमेंट में कोई भी चित्रकूट भी नहीं है। जो हमको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है उसमें 3 जगह का जिक्र है, चित्रकूट, सोरो और गोंडा का। तीनों जगह है, कुछ में तिथियां सेम लिखी हुई हैं, कुछ में अलग अलग लिखी हैं। इसी को लेकर के लड़ाई चल रही है कि किसी एक व्यक्ति जो एक ही जगह पे जन्म ले सकता है तो एक ही जगह उसका घोषित किया जाए, चाहे वो गोंडा हो चाहे चित्रकूट। हमारा ये कहना नहीं है, गुरुदेव की जो याचिका है उसमें मैं अधिवक्ता के रूप में हूँ, मेरा ये कहना नहीं है कि वो तुलसीदास जी गोंडे में पैदा हुए थे। जहां भी पैदा हुए थे एक जगह डिसाइड कर दीजिए, आप एक चीज लिखिए, एक चीज पढ़ाइए, नहीं तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में दिक्कत करता है, कई सारे विषय में उसके लिए समस्या खड़ी होती है। तो वो लड़ाई जारी है और जल्दी ही जो है सिविल सूट से तय हो जाएगा।
कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसके जो भी प्रमाण है सभी पक्षों को नोटिस हुई है, जो जो लोग उसमें दावा करते हैं सबको नोटिस जो है वो जा चुकी है।